80 को दिखाया गया है। एरर 80 को रिमोट एरर कहते हैं, अर्थात फेलियर का कारण रिमोट स्टेशन पे होगा। इस एरर कोड को बताए गए दोनों मेथड से समझते हैं। पहले मेथड के अनुसार 8 नंबर एलईडी का वैल्यू 80 होता है, अर्थात एरर कोड 80 होगा। और अगर दूसरे मेथड का इस्तेमाल करें तो टॉप 4 एलईडीज में कोई भी एलईडी ऑन नहीं है, अर्थात एलएसबी का कोड 0 होगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब ऊपर के कोई भी 4 एलईडी में नहीं जल रहे हैं कोई भी, तो उसका कोड 0 होगा। और बॉटम 4 एलईडीज का 4th एलईडी का कोड 8 होगा, यानी एमएसबी का कोड 8 होगा। इस प्रकार कंप्लीट कोड 80 होगा, एमएसबी 8 और एलएसबी 0। तो पहले एमएसबी लिखना है, फिर एलएसबी लिखना है। 8 पे 0 अगर रखेंगे तो 80 होगा। इस मेथड में एमएसबी का वैल्यू पहले और एलएसबी का वैल्यू बाद में लिखा जाता है। इसी पिक्चर में 7F और 3F एरर कोड को भी दिखाया गया। इसे एक बार पुनः आप समझ ले। अब इसके बाद इवेंट लॉगर कार्ड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इवेंट लॉगर कार्ड इज डिजाइंड टू कैप्चर एंड स्टोर important data of local and remote units. The stored data can be downloaded from the event logger card and can be analyzed by analyzer software. Event logger card has a 2 MB flash memory to store packets in FIFO basis, first in first out basis. Normally 4096 pages of data can be stored. The data is initially stored in buffer and subsequently transferred to flash memory every 2 minutes. इस पिक्चर में इवेंट लॉगर कार्ड को दिखाया गया है। इसमें एक सेल होता है जो पीरियोडिकली रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण से टाइम और डेट सेव होता है इसमें, और उसके आधार पे फेलियर का रिकॉर्ड इसमें सेव होता है। इसमें 3 इंडिकेशंस होते हैं। पहला रन इंडिकेशन, दूसरा लॉग इंडिकेशन, तीसरा डाउनलोड का इंडिकेशन होता है। और उसके नीचे एक होस्ट RS-232 पोर्ट दिया होता है। सबसे पहले रन का क्या मतलब होता है ये जानते हैं। रन एलईडी कंटिन्यूसली ब्लिंक करता रहता है। इसका मतलब यह है कि इवेंट लॉगर कार्ड नॉर्मल वर्क कर रहा है और सही कंडीशन में है। दूसरा है लॉग। लॉग नॉर्मली एवरी 2 मिनट्स में ब्लिंक करता है, और यह ब्लिंक तब करता है जब डेटा फ्लैश मेमोरी में